वेलकम प्यारे बच्चों। देखिए आज हम स्टडी करेंगे वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो प्यारे बच्चों, पूरी टेबल की जो वैलेंसी है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, थोड़ा उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो वैलेंसी की अगर हम बात करें, ये मैं बना देता हूँ पीरियोडिक टेबल। दिस इज पीरियोडिक टेबल। पहले बच्चों, ये है एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, और ये है डी ब्लॉक, और ये है एफ ब्लॉक। दिस इज डी, दिस इज एफ ब्लॉक, एंड दिस इज एस ब्लॉक, एंड दिस इज पी ब्लॉक, दिस इज पी ब्लॉक। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये पहले भी कर चुके हैं कि जो इसका जो फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप की आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास 1 है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी देखा हमने एस में 1 आया था। जैसे किसी की बात कर लें हम लिथियम की, 1s2 2s1 1s2 2s1, तो सेकंड सेल में प्यारे बच्चों एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया था और इस वजह से इसकी वैलेंसी 1 बन जाती है। इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैलेंसी भी 1 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए आगे बेरिलियम 4 है, 1s2 2s2, सेकंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्यारे बच्चों इसकी वैलेंसी भी 2 बन जाती है। इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर सेल में है वो भी 2 है। अब हम अगर पी की बात करें, पी के फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में और सिक्स्थ में, तो प्यारे बच्चों 6 जो यहाँ पे पी के ग्रुप हैं, तो पहले पी के ग्रुप में क्या है, जो वैलेंसी है, या जो 13 ग्रुप है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर सेल में। इसमें कितने हैं प्यारे बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर सेल। तो प्यारे बच्चों देखिए, तो इसकी जो वैलेंसी बनेगी वो भी 3 बनेगी। प्यारे बच्चों देखिए, पी के जो 13 ग्रुप हैं इसमें जो है इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन है इन इट्स आउटर सेल, तो इसकी वैलेंसी भी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों, 3 बनेगी। जो 13 है इसके अंदर प्यारे बच्चों जैसे बोरोन आता है, सबके अंदर ऐसे ही रहेगा, ग्रुप में जो वैलेंसी है वो सेम रहती है, दैट विल नॉट चेंज। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 एंड 3p1। देखिए थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, थर्ड सेल में प्यारे बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन आया है। ओह सॉरी बेटा, यहाँ पे 2 रहेगा क्योंकि 2s के बाद 2p आता है, तो सेकंड सेल के अंदर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2s में रहेंगे और 2p में रहेंगे, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। प्यारे बच्चों जब स्टार्ट होता है 14 ग्रुप, तो यहाँ पे जो वैलेंसी रहेगी, अब p में 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे वैलेंसी रहेगी 4, क्योंकि इनके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है एंड दे विल मेक द 4 बॉन्ड, दिस इज वैलेंसी। देखिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है। जो वैलेंसी होती है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो आती है, लेकिन ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने की क्षमता क्या है उसकी, कितने बॉन्ड वो बना सकता है। तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे 4 है प्यारे बच्चों, इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, दे विल कंबाइन विद 4 बॉन्ड्स। नेक्स्ट है 15 ग्रुप। 15 ग्रुप में प्यारे बच्चों पी में 3 आ जाता है, तो इनके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो प्यारे बच्चों ये 5 बॉन्ड भी बना सकते हैं, और 5 वाले 3 का गेन करते हैं तो 3 भी बना सकते हैं, तो इनकी वैलेंसी 3 भी है और 5 भी है। मेन वैलेंसी जो रहेगी इनकी 3 रहेगी, और ये एमरजेंसी के अंदर 5 भी वैलेंसी शो कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं कि क्या है कि इनकी वैलेंसी 3 भी है और 5 भी, ऐसे कैसे है। देखिए अगर मैं इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की बात करता हूँ, तो फास्फोरस है, फास्फोरस के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है,
So it will make easily 3 bond because after gaining 3 its octet will complete. प्यारे बच्चों, जो 8 का रूल होता है, सारे एटम 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, तो 3 गेन करने से इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है और ये 3 वैलेंसी को शो करता है। अब बात करते हैं कि 5, जैसे F5 PCl5 ये शो कर सकता है, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो फास्फोरस से मोर पावरफुल है। फ्लोरीन इज मोर पावरफुल देन फास्फोरस। तो प्यारे बच्चों, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को जो है इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है फोर्सफुली। मीन्स यहाँ पे जो फास्फोरस है ये वीकर नॉन मेटल और फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गर नॉन मेटल है। ऐसे ही क्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गर नॉन मेटल है, फास्फोरस जो है वीकर नॉन मेटल है। तो अब यहाँ पे प्यारे बच्चों फास्फोरस अपनी मर्जी नहीं देखेगा, अब क्लोरीन और फ्लोरीन के हिसाब से काम होगा। दे में टेक 3 इलेक्ट्रॉन, दे में टेक 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे फास्फोरस अपना रोल प्ले नहीं करेगा। जहां तक बात है कि फास्फोरस, अगर फास्फोरस उनमें स्ट्रॉन्गर है तो फिर वो 3 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अगर फास्फोरस स्ट्रॉन्गर नहीं है तो फिर उसको 3 भी बनाने पड़ सकते हैं और 5 भी बनाने पड़ सकते हैं। यहाँ पे अब फास्फोरस की नहीं चलेगी, बिकॉज फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर द स्ट्रॉन्गर नॉन मेटल्स एज कंपेयर टू द फास्फोरस। तो आगे भी ऐसे होता है, जो एलिमेंट अपनी 2 वैलेंसी शो करते हैं पी में, तो एक वो अपनी मर्जी से करते हैं और दूसरा उनसे ज़बरदस्ती करवाई जाती है। ज़बरदस्ती कौन करता है? फ्लोरीन करवाता है, ऑक्सीजन करवाता है और क्लोरीन करवाता है। मेनली यही है बच्चों, जो स्ट्रॉन्गर नॉन मेटल है। देखिए फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और एक नाइट्रोजन है। तो ये स्ट्रॉन्गर नॉन मेटल है जो दूसरे नॉन मेटल से उनके अगेंस्ट होकर उनकी वैलेंसी को इंक्रीज करते हैं। तो 16 ग्रुप में प्यारे बच्चों जो नॉर्मल वैलेंसी रहेगी वो 2 रहेगी, बिकॉज आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन देयर ऑक्टेट बिकम कंप्लीट। लेकिन वो जो है अपनी वैलेंसी को 6 भी शो कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। प्यारे बच्चों 17 में अगर देखें, 17 के अंदर इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, P में 5 हो जाता है, 2s2 2p5, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इनके पास। तो प्यारे बच्चों ये मैं लिख रहा हूँ 1s2 2s2 एंड 2p5, तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन इनके पास बन जाते हैं। जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है दे विल गेन 1, तो देयर वैलेंसी इज 1, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी दे कैन शो द वैलेंसी ऑफ 7 आल्सो। प्यारे बच्चों अब आ जाता है 18 ग्रुप। 18 ग्रुप के पास सारे ऑक्टेट कंप्लीट हैं, सारे ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हैं और सारे यही चाहते हैं कि उनके ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएं, तो देयर इज नो नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ की जो वैलेंसी है प्यारे बच्चों वो हम 0 राइट कर रहे हैं। ये वैलेंसी का इसमें कॉन्सेप्ट है। तो प्यारे बच्चों ग्रुप में जो वैलेंसी है, यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि ग्रुप में वैलेंसी चेंज नहीं होती है, ग्रुप में वैलेंसी सेम होती है। ग्रुप की वैलेंसी सेम है। और पीरियड में वैलेंसी, अगर मैं मेन वैलेंसी की बात करूं 1 2 3 4 3 2 1 0 मीन्स फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, तो पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी बच्चों। तो ये है इसमें वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। तो प्यारे बच्चों वैलेंसी के कॉन्सेप्ट के साथ साथ अब हम इनका ऑक्सीडेशन कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं। देखिए पहले हम S और P के बारे में स्टडी कर लें बच्चों, फिर हम D एंड F की भी स्टडी करेंगे। अब ध्यान से देखिए इनके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। पहले बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग समझते हैं। जैसे वैलेंसी तो क्या थी? कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये कभी प्लस और माइनस में नहीं होती है, ये वैल्यू होती है इसकी 1 2 3 4 ऐसे। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों वो होती है चार्ज अपीयर ऑन एटम, चार्ज अपीयर ऑन एटम, कि जब एटम रिएक्शन करता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज अपीयर होगा एंड दैट चार्ज अपीयरेंस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी जनरली प्लस या माइनस में भी रहेंगी।
तो चार्ज, मेन बात क्या है कि एटम के ऊपर कितना चार्ज दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड दी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो प्यारे बच्चों देखिए इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को समझते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बच्चों। जब लॉस करेगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी रहेगी। देखिए इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 का लॉस करेगा बच्चों, तो इसकी वैलेंसी क्या बनेगी, +2 यहाँ पे बनेगी। इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बनेगी। अब प्यारे बच्चों जो 4 है ये जनरली शेयरिंग करते हैं और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट रेयरली शो नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये इनसे पावरफुल आता है तो वो +4 ये शो करेंगे, या इनसे कोई वीकर है उससे अगर ये गेन कर रहे हैं तो ये -4 शो करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये -3 जब गेन करेंगे तो 3 गेन करेंगे, लेकिन जब पावरफुल आ जाता है तो इनको लॉस करना पड़ता है, +5 लॉस भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये -2 गेन करेंगे तो 2 गेन करेंगे, जब लॉस करेंगे तो 6 लॉस करेंगे। तो ये 6 मैंने यहाँ पे, ये बच्चों 1 गेन करेंगे या फिर 7 लॉस भी कर सकते हैं, और इनकी जो वैलेंसी रहेगी वो 0 रहेगी बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों ये इनका कॉन्सेप्ट हुआ ऑक्सीडेशन का। जो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लॉस के लिए प्लस राइट करते हैं, गेन के लिए माइनस राइट करते हैं। तो इनमें ये इनकी जो है मेन ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने यहाँ पे शो करी है बच्चों। और इनके अंदर क्या होता है देखिए, जैसे मैं ये ले लेता हूँ 3 और 5, 3 गेन करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, -3। जब लॉस करने की बात आई तो 5 लॉस कर सकता है। 5 में ये किस तरीके से लॉस करता है, 1s2 2s2 एंड 2p3। तो देखिए प्यारे बच्चों जब लॉस करेगा तो ये 3 आउटर वाले p के भी लॉस कर सकता है और s वाले भी लॉस कर सकता है, दोनों लॉस कर सकते हैं, ये भी और ये भी, यानी ये +3 भी लॉस कर सकता है और ये 2 भी लॉस करेगा तो +5। तो ऐसे देखिए ध्यान से बच्चों, नेक्स्ट के अंदर क्या है, -2 है इसके अंदर 2 वाले में, फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। +6 क्यों है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये और 4 इलेक्ट्रॉन ये 6 लॉस कर सकता है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पी के भी तो लॉस कर सकता है नहीं, +4 भी लॉस कर सकता है और जब सारे लॉस करेगा तो +6 भी लॉस कर सकता है। तो ये इनकी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। ऐसे ही 17 में वो जब गेन करता है तो -1 गेन कर रहा है बच्चों, यहाँ पे मैंने राइट किया 5। तो p के भी 2 ऑर्बिटल कंप्लीट है बच्चों, एक p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2, इसमें 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं ऐसे। तो प्यारे बच्चों ये +1 भी शो कर सकता है, फिर ये p के सारे लॉस कर दे, +5 भी शो कर सकता है, और फिर s वाले भी लॉस कर ले 2s की तो +7। तो ये आउटर सेल के जो पूरे इलेक्ट्रॉन जब लॉस करता है तो ये +7 तक पहुंच सकता है। तो प्यारे बच्चों ये है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जब हम P को बड़े डिटेल से पढ़ेंगे तो इसमें एक इनर्ट पेयर इफेक्ट भी आएगा, उसको भी हम स्टडी करेंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इनकी वैलेंसीज पे जो है इफेक्ट पड़ता है। चलो थोड़ा सा मैं उसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों क्या होता है, अगर P के अंदर एक कॉन्सेप्ट है इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए इनकी 1s2 2s2 एंड 2p126 होता क्या है बच्चों, जो D P से पहले आता है तो D के ऑर्बिटल हैं वो बहुत बड़े होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ये आउटर सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, ये न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास भी नेगेटिव चार्ज है और वो इस इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। मींस वो रुकावट कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन के और इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं बीच वाले इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड द स्क्रीनिंग इफेक्ट। लेकिन बच्चों जैसे डी और एफ अगर यहाँ बीच में आ जाते हैं, डी और एफ ऑर्बिटल बीच में आते हैं, तो डी और एफ में क्या होता है, उनका साइज बहुत बड़ा होता है। दे हैव वेरी लार्ज साइज एज कंपेयर टू देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे समझिए कि जब डी ऑर्बिटल आ गया ना तो बहुत खाली जगह, एक एम्प्टी स्पेस, बहुत बड़ा एम्प्टी स्पेस यहाँ पे आ चुका है। तो उस एम्प्टी स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूर दूर हैं। मीन्स ये इसकी और इसकी आपस में रिपल्सन नहीं करवा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ इसकी और इसकी अट्रैक्शन अब पहले के कंपैरिजन में और भी ज्यादा इंक्रीज कर गए। तो जिसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक हो गया, वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है इनकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ जाती है और ऐसे बढ़ने से क्या हुआ कि जो आउटर सेल का जो ये 2s पार्ट है हमारे पास, ये 2s न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट ज्यादा हो जाता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना बंद कर देता है। इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। मींस s के जब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो प्यारे बच्चों p में क्या बचता है, p में तो एक इलेक्ट्रॉन बचता है। तो इस वजह से इनकी जो वैलेंसी है वो +1 भी शो कर सकते हैं। अब दो दो सब में कम कर सकते हैं, ये +2 ये +5 है, तो बच्चों +3 मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन है ना इनके पास, तो s वाले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो +3, यहाँ पे +4, यहाँ पे +5। तो देखिए इस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करेंगे। मीन्स 3 तो कर रहे हैं। डाउन द ग्रुप क्या रहेगा, देखिए डी की एंट्री इंक्रीज हो रही है तो डाउन द ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्यारे बच्चों इनकी इंक्रीज करेगी और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी डिक्रीज करेगी। ऐसे ही +2 बढ़ेगी, +4 घटेगी। तो ऐसा डाउन द ग्रुप भी होता है। ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। मीन्स यहाँ पे क्या देखना है कि आउटर सेल में जो s वाले इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ये s वाले इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। तो जनरली जो इनकी जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे इसकी जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो 3 डिक्रीज करती है, +1 इंक्रीज करती है। +3 डिक्रीज करेगी, +1 इंक्रीज करेगी। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही +2 इसकी इंक्रीज करेगी, इसकी +3 इंक्रीज करेगी और ये +4 इंक्रीज करेगी जैसे हम डाउन दी ग्रुप आएंगे। तो बच्चों ये था कॉन्सेप्ट वैलेंसी का और ऑक्सीडेशन स्टेट का इन s एंड p ब्लॉक। अब बात करते हैं d और f की। देखिए d के अंदर जैसे हम s को फिल करते हैं, s को फिल करके फिर d को फिल करते हैं, ऐसे करते हैं 4s2 3d 1 से 10। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, जो इनकी ये आउटर सेल है, ये इसकी सेकंड आउटर सेल है यानी पेनल्टीमेट सेल इसको बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल। प्यारे बच्चों इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन जनरली क्या होता है आउटर सेल से आउट होते हैं, आउटर सेल से बाहर निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ से तो निकले ही, यहाँ से भी निकलने लग जाते हैं, क्योंकि इन दोनों सब सेल का जो गैप है, गैप इज नेग्लिजिबल। जो एनर्जी गैप है बच्चों, एनर्जी गैप वो कैसा है, नेग्लिजिबल है। इनका जो गैप है बच्चों वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ से बड़ी इजीली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउट हो सकते हैं, मीन्स दोनों से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे।
इस वजह से क्या होता है, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन एस से तो आउट होते हैं, डी से भी आउट होते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होता है, फिर वेरिएबल वैलेंसी हम लिखते हैं। इनकी जो वैलेंसी है वो वेरिएबल होती है, वेरिएबल वैलेंसी। ऐसी अगर हम एफ की बात करें बच्चों तो 4s, जैसे 6s 2 5d 1 to 0 एंड 4f 1 to 14। तो ऐसी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसमें जो तीनों की जो एनर्जी का गैप है वो बहुत ही स्मॉल है बच्चों, और यहाँ तीनों से ही इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से भी इनकी वेरिएबल वैलेंसी यहाँ क्रिएट होती है। तो प्यारे बच्चों ये था इनकी वैलेंसी के बारे में, कि इनकी अपनी अपनी एस की पी की वैलेंसी जो है वो क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ा सा इसको रीड करना। अगर कोई प्रॉब्लम होती है कि सर ये वैलेंसी शो कर सकता है क्या ये ग्रुप, तो यू कैन आस्क एंड रीड एनसीईआरटी फर्स्ट, ठीक है। और बेटा इसको तैयार करिए इस टॉपिक को, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू बेटा।